एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मीन स्टैक। मीन स्टैक का गाइड वो देखने वाले और इसकी एक सीरीज वाली जिसमें फुल कवर करेंगे मीन स्टैक फुल स्टैक कवर करेंगे। चलिए, व्हाट इज मीन स्टैक? मीन स्टैक इज अ फुल स्टैक जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क और ये जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। देन ये स्टैंड्स फॉर एम मतलब होता है यहाँ पर मोंगोडीबी। मोंगोडीबी हम किससे यूज करते हैं? हमें डेटाबेस सेव करने के लिए तो यहाँ पर मोंगोडीबी का यूज करते हैं। देन आता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस द बैकएंड फ्रेमवर्क। इसमें हम क्या करते हैं कि एक्सप्रेस का जो कोडिंग होती है डेटाबेस पर वो हम यहाँ पर एक्सप्रेस में करते हैं। देन आता है एंगुलर। तो एंगुलर क्या है? फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं। देन आता है हमारा नोड जेएस। रन टाइम इसे ये है हमारा रन टाइम फ्रेमवर्क। तो mean stack used for building dynamic web applications. Why choose mean stack? All components use JavaScript, then open source and free to use it, then excellent for building single page application, fast, scalable and maintainable. तो इसलिए हम mean stack यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीन स्टैक आर्किटेक्चर। अब मीन स्टैक वर्किंग कैसे करता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आपको पता होगा कि क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर होता है। तो क्लाइंट क्या करता है कि कुछ रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसके हिसाब से मुझे क्या देता है, कुछ एक्सेस देता है। तो हमें जो भी कंटेंट का कोडिंग होता है क्लाइंट के साइड पे जो भी हम ब्राउजर पे लिखते हैं या फिर देखते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड। तो इसमें हम यूज करने वाले हैं एंगुलर। देन सर्वर साइड लेयर्स होता है, उसमें हम यूज करने वाले हैं एक्सप्रेस एंड नोड.जेएस। देन डेटाबेस लेयर। डेटाबेस मतलब कि हमें कुछ डेटा जो है वो स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं डेटाबेस, वो है मोंगोडीबी। देन आता है कि इसका फ्लो कैसे जाएगा। सबसे पहले हम एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें कोडिंग करेंगे फ्रंट एंड की। देन एक्सप्रेस का करेंगे, देन नोड जेएस। एंड थ्रू दैट नोड जेएस हम क्या कर सकते हैं, मोंगोडीबी में जो भी बैकएंड के ऑपरेशन होने वाले हैं जैसे कि कुछ डेटा ऐड करना है डिलीट करना है तो इसमें हम क्रिएट करते हैं। मोंगोडीबी में एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं। देन ही मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी क्या है? तो मोंगोडीबी एक डेटाबेस है बट ये नो एसक्यूएल है। जैसे कि एसक्यूएल आपको पता होगा कि उसमें क्या होता है, टेबल का फॉर्मेट में हम डेटा स्टोर करते हैं। बट मोंगोडीबी में हम क्या करते हैं, डेटा जेसन फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। और जैसे कि हमें की और वैल्यू पेयर में यहाँ पर डेटा दिखाई देगा। देन स्कीमा लेस एंड हाई स्केलेबल होता है ये। then ideal for handling large amounts of unstructured data। ये unstructured data के लिए यूज होता है जो भी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकता है। देन एक एक्सप्रेस। तो ये एक फ्रेमवर्क है, लाइट वेट नोड.जेएस वेब फ्रेमवर्क है, सिंप्लीफाइज बिल्डिंग एपीआई एंड हैंडलिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए और एपीआई क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस का यूज करते हैं। और एक मिडल पेयर सपोर्ट है हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए। देन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो ये मिडल पेयर है फ्रंट एंड और बैक एंड। देन है एंगुलर। तो एंगुलर क्या होता है? एंगुलर इज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क मेंटेन बाय द गूगल। कंपोनेंट्स बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, इसमें कंपोनेंट्स हम क्रिएट करते हैं। तो हम आगे जाके देखने वाले हैं कि एंगुलर में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है टू वे डेटा बाइंडिंग होती है यहाँ पर। देन आइडियल फॉर क्रिएटिंग रिच यूजर इंटरफेसेस। देन आते हैं हमारा नोड.जेएस। तो जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ड फ्रॉम create engine, then execute JavaScript on the server side, event driven and non-block input output होता है, then supports fast scalable network applications। तो एडवांटेजेस क्या है? अब यहाँ पर मीन स्टैक के यूनिफाइड लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज होती है वो जावास्क्रिप्ट होती है और आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो हम हम डेवलप करने के लिए हमें इजी जाता है। देन भी जेसन थ्रू आउट द स्टाइल। यहाँ पर जेसन का फॉर्मेट किए जाते हैं जैसे कि और वैल्यू में डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। देन हाई परफॉर्मेंस होता है, इजी टू स्विच बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट एंड सर्वर पर जो कम्युनिकेशन होगा वो इजी होता है। देन एक्टिव डेवलपर कम्युनिटी। देन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस कौन से हैं इसके? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, रियल टाइम कोलैबोरेशंस। तो ये था हमारा
मेन स्टैक का इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखने वाले हम कि इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं HTML से। अभी HTML क्या होता है, देन हम सीखने वाले CSS, और देन देखने वाले यहाँ पर जो भी हमारे वगैरह है वो भी देखने वाले, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें हम इस कोर्स में हम कवर करते हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन है हमारा HTML का वो है HTML5। The HTML5 or Hypertext Markup Language 5 is the latest iteration of the standard markup language used for creating web pages and web applications. HTML5 builds upon the foundation of previous HTML version, but it also introduces several new features and improvements to enhance the functionality and interactivity of the web content. तो HTML5 ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। हम यहाँ पर बहुत सारे फंक्शनलिटी इसमें ऐड किए गए हैं, जैसे कि ये बिफोर जो था HTML5 के वर्जन के बिफोर हमारे पास ऑडियो वीडियो टैग्स नहीं थे, जो इसमें ऐड कर दिए गए हैं। देन कैनवास भी अभी यहाँ पर हम यूज कर पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करते हैं हम HTML का। तो सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। आप कहीं भी अपने आपके लैपटॉप में एक लोकेशन पर फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसमें हम एक फाइल क्रिएट करेंगे HTML को। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें VS कोड लगने वाला है, आप VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं और हम उसमें भी कोडिंग करने वाले हैं। तो हम HTML का कोड करने के लिए सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, जो भी मैंने यहाँ पर किया है न्यूज़पेक, आप भी कर लीजिए और उसे ओपन कर दिए हमारे ओपन कर दीजिएगा हमारे जो भी VS कोड होता है उसमें। फिर हम इसमें एक फाइल लेंगे। अब जब भी हम HTML का फाइल लेते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है हमारा .html। ठीक है, तो हम यहाँ पर .html के एक्सटेंशन से ही इसे फाइल को क्रिएट करेंगे। देन एक्सक्लेमेशन शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क हमने डाला है। तो ये देखो हमारा जो VS कोड है उसने क्या दिया है, हमें फुल स्ट्रक्चर दिया है HTML का। तो अब जो डॉक टाइप HTML होता है वो हमें बताता है कि ये हमारे HTML5 वर्जन है। देन हम लैंग्वेज यूज करें H, और जो भी हमारा HTML टैग है, ठीक है। तो जो HTML होता है वो क्लोज ओपन होता है एट द फर्स्ट लाइन एंड क्लोज होता है एट द लास्ट। इसके बीच में ही हमारा जो HTML का कोड होता है। देन HTML के टैग में हमारे पास एक और दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा HTML हेड होता है, और सेकंड होता है बॉडी। अब हेड क्या करता है, जो भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है हमारे वेब पेज की वो स्टोर करता है। और जो बॉडी होती है तो इसमें क्या यूज करते हैं हम, कि जो भी हमारा कंटेंट वगैरह कुछ हमारे हमें इसमें ऐड करना है, सपोज कुछ हेलो वर्ड लिखना है मुझे, या फिर कुछ और मैसेज देना है, जो भी वेबसाइट्स के कंटेंट्स जो होते हैं और हम डाल देते हैं यहाँ पर बॉडी में। ठीक है, तो इसे रन करने के लिए आप एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव सर्वर। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, तो ओपन विथ लाइव सर्वर हम करेंगे तो ये रीच हो जाएगा हमारा इस पर। तो ये क्या होता है, HTML का पेज हमने क्रिएट किया है और index.html हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो डॉक्यूमेंट आया है, ठीक है, वो क्या है हमारा इसमें आ जाता है। मेटा मतलब हमें हमारी जो रिपोर्ट है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। अब जो टाइटल है डॉक्यूमेंट, इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, और मैं इसे ओपन करूंगी, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये देखो पहले जो था हमारा क्या था, फर्स्ट डॉक्यूमेंट था यहाँ पर, अब यहाँ पर फर्स्ट वेब पेज दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होता है हमारा टाइटल से हम दे सकते हैं। और टाइटल जो होता है हम वो देते हैं यहाँ पर हेड टैग में। हेड टैग में टाइटल टैग हम यूज करते हैं। तो ये होता है हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर।